जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता। टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी ना किसी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर आपका जाने वाला है डी, सॉरी सॉरी डी नहीं, ऑप्शन नंबर आपका जाने वाला है 4। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। अगला प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 मंडल, ऑप्शन नंबर बी 11 मंडल, और ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 13। तो आपका सही आंसर होने वाला है 10 मंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में कौन सी नदी जो सबसे महत्वपूर्ण पवित्र है? तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव जो किसे कहा जाता था, किस अनाज को यव कहा जाता था? तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जौ को कहा जाता था। अगला प्रश्न, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? जो वैदिक सभ्यता थी उसमें व्रीहि शब्द किस फसल के लिए कहा जाता था? तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, चावल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीनतम पुराण है? ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर बी, भागवत पुराण, एंड ऑप्शन नंबर डी, विष्णु पुराण, या ऑप्शन नंबर डी, वायु पुराण। तो यहाँ आपका सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो यहाँ आपका सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कणाद को। ऑप्शन क्या नाम, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर है वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी इंद्र, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षित। तो
तो आपका सही आंसर आने वाला है विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उपनिषद की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 108। और इनमें से मुख्य 13 उपनिषदों को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन सामवेद, या चौथा ऑप्शन अथर्ववेद। तो आपका सही आंसर जाने वाला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो यहाँ पे आपका सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बलि एवं कर्मकांड में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी। परुष्णी को रावी नदी कहते हैं। जो रावी नदी है उसका वैदिक काल में नाम परुष्णी था। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति में। तो आपका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 21, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चौथा ऑप्शन नीचे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 16। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 22, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? अभी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर पहला मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी भागवत गीता, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, या ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद। तो आपका सही आंसर होने वाला है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, यानी पुराण कितने हैं टोटल? तो आपका यहाँ पे सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी 18। अगले प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका सही आंसर होने वाला है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? यानी किस काल में अछूतों की जो अवधारणा थी वो उदय हुई थी? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय। क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध है, यानी होत्र किससे संबंध है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होने वाला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञाता को हम होत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में? तो आपका सही आंसर होने वाला है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 का है त्रयी नाम है, त्रयी क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं 3 वेदों का, ऑप्शन नंबर बी है धर्म, संघ व युद्ध का, ऑप्शन नंबर सी है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 3 मौसमों का। तो आपका सही आंसर होने वाला है 3 वेदों का। 3 वेद हैं जिन्हें हम वेद त्रयी के अंदर रखते हैं, अथर्ववेद को हम वेद त्रयी के अंदर नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? आर्यों की सभ्यता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, तो आपको सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण थी।
और आज का यह अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, यानी प्राचीन काल में जो आर्य लोग थे वो जीवित रहने के लिए क्या करते थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कृषि, शिकार, व्यापार या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी शिकार करते थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।